तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है जसराज चौहान और आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। ओके, सो ये है अपना बॉयलर्स का थर्ड वीडियो, लास्ट वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज के बारे में। बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, किस लिए यूज होती हैं, क्या क्या काम होते हैं सबके, सब कुछ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है अपना बॉलर माउंटिंग्स। यहाँ पे हम दो चीज बॉलर एसेसरीज। ठीक है, हाँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड हर टॉपिक पे, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, हर चीज की सारी डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। एग्जाम से पहले पहले आपकी सारी तैयारी कराएंगे काम हमारा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो पहला आता है आपका बॉयलर एसेसरीज। तो बॉयलर एसेसरीज होती क्या है, देखिए आपका बॉयलर किस काम आता है, पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, एक स्पेसिफिक स्पीड पे, स्पेसिफिक प्रेशर पे स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, देखिए स्टीम बनाने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है ना, हाई प्रेशर के लिए बनाने के लिए एक अच्छी स्टीम बनाना, हाई प्रेशर बनाना, अच्छी क्वांटिटी में बनाना और जल्दी और फास्ट बनाना, ये सारी चीजें आप एक ही से एक्सपेक्ट करते हो क्या? क्या एक ही चीज आपको इतनी सारी चीज ला देगी? बिल्कुल ला सकती है, ला के दे सकती है, पर उसमें एक केस है कि आपका वो जो हीट लॉस है वो बहुत ज्यादा होंगे, साथ में उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बॉयलर का काम आसान करने के लिए कुछ उसमें उसके साथ इक्विपमेंट्स और लगाते हैं, जो कि क्या करता है, आपके बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ा देता है। जैसे कि अभी हम जो काम कर रहे हैं, हमने बॉयलर को बनाया है स्टीम बनाने के लिए, ठीक है, हमको हाई प्रेशर पे स्टीम चाहिए, ठीक है बॉयलर दे देगा। लेकिन अब आप कह रहे हो कि आपको वेट स्टीम चाहिए। स्टीम में दो टाइप की होती है, वेट एंड ड्राई। वेट स्टीम में क्या होता है कि आपकी स्टीम के अंदर वाटर कंटेंट हो जाता है, रह जाता है, लेकिन ड्राई स्टीम पूरी की पूरी भाप में बदल जाती है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, पूरी पूरी वेपर बन जाती है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि आपको बिल्कुल ड्राई स्टीम चाहिए, लेकिन आपका बॉयलर वेट दे पा रहा है, उसको वेट्स को ड्राई बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा गर्म होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उस जगह पे एक दूसरा डिवाइस लगा देंगे। ठीक है, एक सुपर हीटर, जिससे क्या होगा, वहां से आने वाली स्टीम वेट आएगी, वो उस स्टीम को और गर्म करके ड्राई में चेंज कर देगा और फिर आपको मिल जाएगी ड्राई स्टीम। उससे क्या हुआ, आपके बॉयलर पर लोड नहीं पड़ा, साथ में आपको आपका काम भी हो गया। तो ये जो आपने लगाया सुपर हीटर, ये क्या करेगा, ये क्या कहलाएगा, बॉयलर एसेसरीज। जैसे आपके फोन की एसेसरीज होती है ना, वो क्या काम करती हैं, आप फोन यूज करते हो, ठीक है, आप फोन में आप नेक बैंड यूज कर रहे हो, साथ में फोन का कवर भी है, ठीक है, ईयरफोन यूज कर रहे हो, ये क्या करती हैं, फोन की भाई यूज को आसानी तो बनाती है ना, आसानी तो करती है फोन को चलाना। तो ऐसे ही ये हमारे काम को आसान कर देती है बॉयलर माउंटिंग, ओ बॉयलर एसेसरीज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले होता है आपका फर्नेस, जहां से वो जहां पे आग लगी होती है। ठीक है, इसके बाद होता है एक सुपर हीटर। आपका सुपर हीटर क्या करता है, मैंने बताया है, आपकी जो स्टीम निकल के आ रही है उसमें उसमें पानी का कंटेंट होता है, उस पानी के कंटेंट को भी वेपर में चेंज करने के लिए हम लगाते सुपर हीटर। ठीक है, फिर यहां से बॉयलर लगा होता है। ये देखिए इसको भी जो जो एनर्जी है ना, वो कहां से मिल रही है, इसी से। एक सेकेंड, ठीक है, इसको भी हीट कहां से मिल रही है, इससे, फर्नेस से। बॉयलर को भी कहां से मिल रही है, इसी से। यहां पे पहले आती है और फिर बॉयलर में जाती है। इकोनोमाइजर, ये भाई साहब क्या काम करते हैं, ये भाई साहब आपके, देखिए आपने बॉयलर में पानी भर दिया, ठीक है, बॉयलर गर्म होने लग गया, बॉयलर की स्टीम बनाएगा, लेकिन उसमें लगेगा उसको टाइम थोड़ा सा, क्योंकि भाई बिल्कुल ठंडा पानी है। तो इसी जगह पर हम काम क्या करते हैं, हम यूज में लेते इकोनोमाइजर का। ठीक है, यहाँ पे जो फीड वाटर पंप है, पहले क्या करेगा, इससे पानी जाएगा इकोनोमाइजर में, और फिर इकोनोमाइजर से पानी थोड़ा बहुत गर्म होने के बाद फिर ये जाएगा आपके बॉयलर के अंदर। वहां पे क्या है, पानी का टेम्परेचर आपका 60-70 डिग्री आसपास पहुंच गया, 70-80 डिग्री के आसपास, इकोनोमाइजर कर देगा उसको, फिर हाई प्रेशर स्टीम में चेंज करने का काम बॉयलर करेगा आपका। अब इकोनोमाइजर के पास हीट कहां से आती है, पानी गर्म करने के लिए, ये जो आपका बॉयलर है ना, जो स्टीम बना के भेजता है, वो इकोनोमाइजर से होकर ही गुजरती है।
और इकोनोमाइजर में ही जो पानी आ रहा है उसको गर्म करके चले जाती है। मतलब कि ये तो वही हुआ, आम के आम गुठलियों के दाम। हमारी स्टीम बन रही है, वो जा रही है आगे, लेकिन वो क्या करती हुई जा रही है, आने वाले पानी को भी गर्म कर रही है। मतलब जैसे होते हैं ना पूर्वज, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जिससे उनकी पीढ़ियां तर जाती हैं। वो कुछ चीज बना जाते हैं, उनकी पीढ़ियां उनको यूज करती है, उनके बच्चे नाती पोते। ऐसे ही ये स्टीम जा रही है, लेकिन साथ में आने वाले पानी को भी गर्म करते हुए जा रही है, ताकि वो बॉयलर को आसानी हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपका लगा होता है प्री हीटर, जिसको और गर्म कर देता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी सारी सारी बॉयलर एसेसरीज। काम क्या करती है, बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाने का, आपके काम को और फास्ट करने का। ठीक है, ये काम करती है आपकी एसेसरीज। डन। इनमें आप इनका नाम लिख सकते हो भले, जैसे कि और ये है, ठीक है, और चिमनी है, चिमनी है। ऐसी ऐसी चीजें ही हैं जो क्या करती हैं कि बॉयलर के काम करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं। ठीक है, आए समझ में बॉयलर एसेसरी क्या होती है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बॉयलर माउंटिंग्स की। ठीक है, कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं। बॉयलर एसेसरीज आपको समझ में आया क्या होता है, कि आपके इसके काम को बढ़ाने के लिए। बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती है, बॉयलर माउंटिंग्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो आपके बॉयलर के ऊपर लगे होते हैं, और इनके थ्रू हम बॉयलर को एनालाइज करते हैं, उसको उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। जैसे कि भगवान ना करे जब कोई आदमी आईसीयू में भर्ती हो जाता है, तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी मशीनें लगा कर रखते हैं। ठीक है, अलग अलग सेंसर, बहुत सारी मशीन लगा कर रखते हैं। इसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहो कितना है, इसका बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहो कितना है, इसकी हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रही, पल्सेस तो नहीं गिर रही, वगैरह वगैरह। ठीक है, कॉन्सियसनेस कितनी है, सब चीज चेक करते रहते हैं ना। तो क्या करते हैं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ताकि कोई भी अगर सिचुएशन बिगड़े तो हम अंडर कर सके। अगर उसकी तबीयत बढ़िया हो, बिगड़े तो उसका हमको जायजा मिलता रहे। यही तो होता है। तो बॉयलर माउंटिंग्स भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जिनको हम बॉयलर्स के ऊपर लगाते हैं, ताकि बॉयलर को अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें, और बॉयलर के हमारे जो बॉयलर के लिए काम है उसको और इजी कर सकें। जैसे कि हमने इस पे लगाया प्रेशर गेज, ये क्या बताएगा, आपका पानी का प्रेशर कितना है। एक स्टीम प्रेशर गेज लगाया, इससे क्या होगा, ये बताएगा कि आपके स्टीम का प्रेशर कितना है। ये जो लगे हुए ना, ये वाटर लेवल, ये स्टॉप वाल्व क्या करेगा, आपकी स्टीम अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो स्टॉप, इसको रोक देगा, स्टीम के फ्लो को। ठीक है, वाटर लेवल क्या करेगा आपका, ये बताएगा बॉयलर में पानी कितना है। ठीक है, मेन फीड वाल्व क्या करेगा, ये पानी भरेगा बॉयलर में। ठीक है, सेफ्टी वाल्व क्या करेगा, अगर आपके बॉयलर में स्टीम पैक हो जाती है, यूज हो नहीं रही है, बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपका बॉयलर फट सकता है। तो ये उस जगह पे सेफ्टी वाल्व क्या करेगा, खुल जाएगा, आपकी पूरी स्टीम को रिलीज कर देगा। ठीक है, ये और प्रेशर गेज ये बताएगा पानी प्रेशर कितना है अंदर। स्कम ब्लो डाउन, बॉटम ब्लो डाउन, ये बॉटम ब्लो डाउन है, ये जब आपको आपका बॉयलर बिल्कुल खाली करना होता है, कि हाँ अब भाई इसकी साफ सफाई करनी है, स्केल एंड स्लज जम गए हैं वो साफ करने, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बॉटम ब्लो डाउन का यूज करते हैं। जैसे कि आपके ट्रांसफॉर्मर होता है ना, एक ट्रांसफॉर्मर नीचे लगा होता है, ऐसे ही ब्लो डाउन ऐसे इसमें होता है। ठीक है, ब्लो डाउन डाई पाइप वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लगी हुई है, ये क्या करती हैं, आपके बॉयलर की माउंटिंग कहलाती है। इनकी वजह से आपके बॉयलर का काम जो आसान हो जाता है, इसकी वजह से हम बॉयलर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और बॉयलर काम करने में किस तरह का बिहेव दे रहा है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। इसमें ज्यादातर जितनी भी चीजें वो होती है सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी हादसा होने से बचा जा सके। समझे, गॉट इट। सो व्हाट द बॉयलर माउंटिंग इज, बॉयलर माउंटिंग आर, these are the device which we use to make the boiler in under observation. okay, ये होती है आपकी बॉयलर माउंटिंग्स। अगर आप इसमें देखो तो लिख सकते हो, बोले यहाँ पे वो लिखे हुए हो गया, मैं हो गया, और फीड वाल्व, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा। 2 या 5 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती है। आपको बॉयलर माउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है, उसके 3-4 बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में लिखना है,
और यहीं पे आपके बॉलर की जितनी भी चीजें वो होती है खत्म। डन। हाँ, इसमें आपके 2 टॉपिक और रह गए, अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ। पिछली बार हम्म, आपके 2 टाइप्स और होते हैं बॉलर के। एक तो होता है आपका पलायज बॉलर, ठीक है। एक तो होता है आपका पलायज बॉलर, ठीक है। एक होता है आपका फ्लैटाइज बॉलर। फ्लैटाइज पल्वराइज कुछ नहीं है, बॉलर के टाइप्स है, सिंपल टाइप्स है। पहली बात तो बात करें पल्वराइज की, तो पल्वराइज का मतलब क्या होता है? पल्वराइज मतलब पिसा हुआ, ठीक है। पिसा हुआ किसके लिए? मतलब इसमें जो हम कोयले जो कोयला यूज करते हैं बॉलर में, वो हम कैसे यूज करते हैं? बिल्कुल चूर्णित, बिल्कुल पिसा हुआ कोयला। तो जिस बॉलर में आपका कोयला ऐसे बिल्कुल यूज किया जाता है, बिल्कुल पल्वराइज छोटा रूप में, वो होता है आपका, ठीक है, पल्वराइज्ड बॉयलर। सिंपल कुछ नहीं है, बॉयलर के टाइप्स है, ये नाम आपके उसमें लिखे हुए, इसलिए बताना जरूरी था। आगे अब आपके यहां से आपका बॉलर होता है पूर्णतः समाप्त 4 वीडियोस में, ठीक है। अगर बॉलर से रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो जो आपने कभी अपने डेली लाइफ में आप देखते हो, वो सारे डाउट अगर आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो। मैं अगले उसमें वीडियो में कमेंट को पिन भी करूंगा और उनके आंसर भी दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।